हेलो दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हम कई बार जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना परिणाम क्यों नहीं मिलता है। ज़्यादातर केस में हमें हमारी मेहनत से कम ही परिणाम मिलता है। हालांकि कुछ केस में ऐसा भी होता है जब मेहनत से ज़्यादा परिणाम मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, जितनी मेहनत करते हैं उतना परिणाम ना मिलके उससे कम या ज़्यादा क्यों मिलता है। और अगर मेहनत से कम परिणाम मिलता है तो ऐसा क्या करें कि मेहनत के बराबर या मेहनत से ज्यादा परिणाम मिलने लगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको वो सारे सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि मेहनत के बराबर या मेहनत से ज्यादा परिणाम कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझते हैं कि मेहनत और परिणाम में आपस में इंटरलिंक क्या है और मेहनत से परिणाम जो है वो कम या ज्यादा क्यों मिलता है, इसको पूरी तरह से समझते हैं। देखो, हम अपनी लाइफ में जन्म से ही बाय बर्थ हम अपने साथ प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध लेके आते हैं का मतलब होता है कि एक कार्मिक अकाउंट लेके आते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव कर्मा और नेगेटिव कर्मा पड़े रहते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा जो कि इस जन्म में फल देने के लिए तैयार होते हैं। अब ये कार्मिक अकाउंट जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, पॉजिटिव कर्मा, नेगेटिव कर्मा यानी प्रारब्ध, प्लस इस जन्म में क्रियमाण कर्म। और ये तीनों मिलकर एक एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं, यानी एक ऊर्जा स्तर क्रिएट करते हैं। यानी जितना हाई ये ऊर्जा स्तर होगा, यानी कि हमारा वाइब्रेशनल लेवल जितना हाई होगा, हम लाइफ में खुशियां और सुख की ओर उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। और हमें जितनी मेहनत हम करेंगे या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये ऊर्जा स्तर जब कम होता है तब इसका रिवर्स होता है, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, परिणाम बहुत कम मिलता है। अब इसमें से हम प्रारब्ध का तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है जो दो कॉम्बिनेशन है, एक तो प्रारब्ध प्लस क्रियमाण कर्म यानी जो वर्तमान कर्म है। अगर हम उसको चेंज कर सकें और उसमें कुछ कर्म ऐड कर सके तो हमारा जो ओवरऑल ऊर्जा स्तर है, वाइब्रेशनल लेवल है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और इन वाइब्स के परिवर्तन से ही सारा खेल बदल जाता है। आप फिर जहां भी हाथ डालते हैं वहां आपको सफलता मिलती है। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट तो पक्का, उससे ज्यादा ही रिजल्ट आपको मिलता है और रिजल्ट पक्का मिलता है। कई के केस में तो ऐसा होता है कि वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको परिणाम लगभग न के बराबर या कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब मिलता है लेकिन वो लगभग न के बराबर। तो इस तरह से इंसान फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखो, ऊर्जा स्तर और आपका जो मेहनत है उसका आपस में क्या संबंध है। एक एग्जांपल लें कि एक व्यक्ति एक कूलर खरीदता है। ठीक है, अब इस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर कैसा होगा तो इसको कूलर है वो कितनी रेट में मिलेगा। मान लो इसको एक ऐसा कूलर खरीदना है जिसकी जो मार्केट प्राइस है, यानी बाहर जो शॉपकीपर जिस प्राइस पर उस कूलर को बेच रहा है वो है 5,000 रुपए। अब ये व्यक्ति का अगर ऊर्जा स्तर मान लो ऐसा है कि हाई है, इसका जो प्रारब्ध है वो उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसके क्रियमाण कर्म अच्छे हैं, इसका ओवरऑल जो वाइब्रेशनल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब क्या होगा, ये 5,000 का कूलर किस तरह से खरीदेगा। देखो, तीन जगह होती है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर। यानी मैन्युफैक्चरर जब कूलर बना के तैयार करता है, मान लो वो कूलर उसके 3500 में पड़ा, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को वो 4200 में बेचा, शॉपकीपर तक वो 4500 में आया और लगभग मार्केट तक कस्टमर तक आते आते वो 5,000 तक हो गया। अब अगर इस व्यक्ति का वाइब्रेशनल लेवल हाई होगा तो इसके साथ कुछ चीजों में से एक चीज होगी, या तो इसकी डायरेक्ट जानकारी होगी मैन्युफैक्चरर से, तो वहां पे वही 5,000 का कूलर इसके 3500 में आ जाएगा। ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर से जानकारी होगी, यानी 5,000 का 4300-4200 में आ जाएगा। या फिर शॉपकीपर से अच्छे लिंक होगी तो एटलीस्ट आई प्राइस में आ जाएगा, यानी लगभग 4700 रुपए में जो शॉपकीपर के खुद के आया है उसी प्राइस में इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका वाइब्रेशनल लेवल और अगर हाई होगा तो मान लो इन तीनों में से किसी एक से इसकी ऐसी जानकारी होगी कि वो उसको फ्री में एज ए गिफ्ट दे देगा। ठीक है, और ये वाइब्रेशनल लेवल हाई होगा तो उसका तरीका ये हो सकता है कि या तो इसकी
पावर इतनी होगी कि ये लोग चला के इसकी पावर की वजह से इसको ये गिफ्ट करेंगे, या इसका रिलेशन इनमें से किसी भी व्यक्ति से ऐसा होगा कि उस रिलेशन की वजह से वो लोग इसको कम प्राइस में देंगे या एज ए फ्री में दे देंगे, या इसका टैलेंट ऐसा होगा इस व्यक्ति का जिसको इन तीनों में से यानी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपकीपर, इन तीनों में से किसी एक को जरूरत होगी इसके टैलेंट की, और वो उस टैलेंट के कारण इसको लगभग फ्री में वो कूलर दे देगा। ठीक है, या फिर और कोई भी वजह हो सकती है, इसका व्यक्ति का जो सामाजिक दबदबा है वो इतना हाई हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति के पास पैसा इतना होता है कि इसकी वजह से इसको जो 5000 का कूलर है वो अगर 5000 में भी आए तो उसके लिए कोई वो वैल्यू नहीं करता, उसको वो लगता है कि यार वो कुछ नहीं लगा उसका। ठीक है, तो इस व्यक्ति का जब ऊर्जा स्तर उच्च होता है, हाई होता है, तो कूलर उसको इस तरीके से मिलेगा। वहीं अगर इसका मॉडरेट, नॉर्मल, एवरेज स्तर का ऊर्जा स्तर या वाइब्रेशनल लेवल होता है तो वो कूलर इसको लगभग 5000 के आसपास पड़ेगा, 150 कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी जितनी मेहनत उतना परिणाम। पहले में क्या हो रहा था, कम मेहनत ज्यादा परिणाम। अब दूसरे नंबर पर जितनी मेहनत उतना परिणाम। अब तीसरे पे आते हैं, जब इसका एनर्जी लेवल लो होता है, बहुत कम होता है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के रुपए जो है वो 5000 से ज्यादा लगेंगे जब कूलर ये खरीद रहा होगा। मान लो उसमें कोई ऐसा एजेंट बीच में आ जाएगा जो उसको कहेगा कि मैं आपको कूलर दिलवा दूंगा, और वो उसको 6000 वाला कूलर बता के वो उसको 5000 वाला कूलर दे देगा और 1000 रुपये खुद खा लेगा, लेकिन इस व्यक्ति के 6000 पड़ेंगे। फिर इससे भी ज़्यादा अगर घटिया स्तर का वाइब्रेशन स्तर होता है तो ये जब घर तक कूलर आ रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, या घर आके उसकी मोटर ख़राब हो जाएगी, वो चेंज करवानी पड़ेगी, या फिर और पूरा ही टूट जाए। तो इस केस में उसके जितने पैसे पड़ने चाहिए थे उससे 1.5 गुना या 2 गुने पड़ जाते हैं। ये जब होता है तब इसका वाइब्रेशनल लेवल खराब होता है इस व्यक्ति का, इसके प्रारब्ध कमज़ोर होते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी चीज है कूलर खरीदना, उसमें भी हमारे जो वाइब्रेशनल लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि हमें वो कूलर है वो कितनी रेट में प्राप्त होगा, कितनी आसानी से प्राप्त होगा, और वो कूलर हमारे घर आने के बाद में कितना उपयोगी साबित होगा। लाइफ में ऐसे ही है, जितना ज़्यादा वाइब्रेशनल लेवल हमारा अप होगा लाइफ में, हर चीज़ में हम जिधर भी हाथ डालेंगे उधर हमें सक्सेस मिलेगी, हम कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम हासिल करेंगे, हमारी वाहवाही होगी, तारीफ होगी, हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे लोगों से हमारे रिलेशन होंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर जगह, बेटर कम्युनिटी में हम बैठ रहे होंगे। और जैसे जैसे हमारा वाइब्रेशनल लेवल कमज़ोर होता जाता है या कम होता है, ये इसका ठीक विपरीत होता है। यानी ज़्यादा मेहनत करके भी कम परिणाम, इनकम लेवल लो, हर चीज़ महंगी लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है, खुशियाँ कम होती है, सुख सुविधाएं की बजाय कष्ट में से जीवन बीतता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो वाइब्रेशनल लेवल है वो ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ कैसे जिएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो बात हुई कि हाँ, वाइब्रेशनल लेवल अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो हम कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं, और ये कम होता है तो ज़्यादा मेहनत करके कम परिणाम। अब आप सबके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा जब आपको लगता होगा कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला, क्या कारण है, क्यों मुझे नहीं मिला, जबकि मेरे साथ वाला या साथ वाली जो है उसको कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिले। चाहे वो एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम परसेंटेज आए, या मान लो किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो कि आपका जो साथी है वो कम काम करके भी उसको प्रमोशन मिल जाता है और आपको ज़्यादा काम करके, बार बार अच्छा काम करके भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या लाइफ के किसी और फील्ड में आपको यही है कि आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद आपको परिणाम नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपका ऊर्जा स्तर कम है और आपके जो साथी लोग हैं उनका ऊर्जा स्तर आपसे ज़्यादा है। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत के ऊपर काम नहीं करना है, इस ऊर्जा स्तर बढ़ाने के ऊपर काम करना है। और ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए दूसरे कर्म लगते हैं। मेहनत तो आपको जिस फील्ड में, जिस टास्क में आपको परिणाम हासिल करना है उसमें करनी ही पड़ेगी हमेशा, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसका परिणाम आपके फेवर में कितना रहेगा ये हमेशा आपकी पॉजिटिविटी, आपके वाइब्रेशनल लेवल पर डिपेंड करेगा। और वो वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाने के लिए आपको दूसरे प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। दूसरे प्रकार के कर्म में मैं आपको एक कर्म सबसे पहले बताता हूँ, जिसमें एक है सेवा। यानी हम दूसरों की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे, चाहे वो संतों की सेवा हो, चाहे वो
गरीब लोगों की सेवा हो, चाहे वो आम आदमी की सेवा हो, चाहे वो परिवार की सेवा हो, हम सेवा भाव जितना ज़्यादा लाएंगे अपनी लाइफ में उतना ही हमें मिलने लगता है, हमारा वाइब्रेशनल लेवल बढ़ता है। और एक ईश्वर का कीर्तन, नाम, जप, भजन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है और सबसे उपयुक्त चीज़ है। जितना ज़्यादा हम किसी भी देवी देवता या ईश्वर का नाम, कीर्तन, भजन करते हैं उतना वाइब्रेशनल लेवल हमारा बढ़ता है और ये कोई भी कर्म भी काट सकता है और हमारे प्रारब्ध को कमज़ोर कर सकता है, जो भी बुरा प्रारब्ध है, और हमारे ऊर्जा स्तर को बढ़ा के हमें लाइफ में सब कुछ दिलवा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कर्म है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल वाइब्रेशनल लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका वाइब्रेशनल लेवल कैसे बढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ही एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे टास्क मैंने बता रखे हैं, बहुत सारे कर्म बता रखे हैं जो करके आप अपना वाइब्रेशनल लेवल बढ़ा सकते हैं और उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाइब्रेशनल लेवल का ऊर्जा स्तर का खेल। तो प्रकृति आपको सफल व अमीर बनाना चाहती है, ऐसे करके एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें पूरी डिटेल में मैंने बता रखा है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो लाइफ में आपको दो चीज़ें साथ में लेकर चलनी है, एक मेहनत और एक अपना वाइब्रेशनल लेवल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी आपकी किस्मत चमकेगी, तभी आपको मेहनत से ज़्यादा मिलेगा, तभी आपको खुशियाँ मिलेगी, तभी आप जो चाह रहे हो वो उम्मीद के अनुसार आपको मिलेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।